नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? देखो भाई, ऐसा है। एक विद्यार्थी जो होता है वो 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं करके आता है तो बहुत सारी वैकेंसीज का रहता है। कॉलेज के बाद भी वैकेंसीज रहती है। एक माता पिता जो है वो यही आस लगाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी कर लेगा। सही है। तो ये तो श्योर है कि नौकरी वही करता है जिसके पास अदर सोर्सेज नहीं है पैसा कमाने के। जिसके पास पैसा शायद वो तो नौकरी करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि जिसके पास पैसा है उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए। वो नौकरी के लिए नहीं बनाया, उसे बिजनेस करने चाहिए। और बहुत सी सोर्सेज है। नौकरी उसी के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है या जो चाह रखते हैं नौकरी करने की। तो मोस्टली यही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इस आस में तैयारी करते हैं कि नौकरी लग जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। माता पिता कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जोड़ तोड़ कर पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्यूशन की फीस भरते हैं, हॉस्टल की फीस भरते हैं, किताबों की फीस देते हैं, खाने पीने का खर्चा उठाते हैं, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल बेटा सफल हो जाएगा तो हमारी बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, हमारा थोड़ा बहुत समाज में नाम हो जाएगा कि बेटा नौकरी लग गया या बेटी नौकरी लग गई, जो भी। लेकिन गलती यहां इन्होंने ये कर दी कि इन्होंने सरकारी नौकरी का सपना देख लिया। ये गलती उस विद्यार्थी ने भी कर दी और उन माँ बाप ने कर दी। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप ये सपना न देखें। सरकार तो यही चाह रही है कि भैया आप सपना न देखें, क्योंकि आप सपना देखोगे तो हम पूरा होने ही नहीं देंगे। आपसे कितना जोर लगा लो, हाँ, एक कीमत पे हम सपना पूरा कर सकते हैं आपका। अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो वो हमें लाके दे दो, हम अपने पॉकेट में डाल लेंगे। और फिर आप हमें बताओ कि आपका कौन सा सपना है। आपको आरएस बनना है, आपको एसआई बनना है, महिला सुपरवाइजर में जाना है, फोर्थ ग्रेड में जाना है, बनना क्या है, सपना क्या है? उस जैसा सपना, छोटा सपना छोटी फीस, बड़ा सपना बड़ी फीस, वो आप दो। और बच्चे को बोल दो रजाई में सो जाए, नो टेंशन, कोई चिंता की बात नहीं है। सपना ऐसे चुटकियों में पूरा होगा, घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मजे में जिंदगी कटेगी। ये काम करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग भेजते हो, किताब लेने खरीदने जाओगे, 12-12 घंटे पढ़ेगा, नहीं कुछ होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आपके सामने दृश्य एसओजी के द्वारा दिखाए गए हैं। एसओजी के द्वारा दिखाए गए हैं और ये वास्तविकता बहुत पहले से सबको पता है, लेकिन वही बात सामने नहीं आती क्योंकि बिना सबूतों की चीज चलते नहीं। सब अंदर अंदर मामला चलता है। सबूत भी आ जाए तो अपने ऊपर कौन दाग लगने देगा? बातों को दबा दिया जाता है। और एक आम आदमी सरकार के खिलाफ बोलकर कर भी क्या लेगा? सोचो इस बात को। अगर कुछ सबूत मिल भी जाए, कर भी दे, तो क्या उखाड़ लेंगे? क्या इससे पहले सबूत नहीं मिले? इससे पहले पेपर लीक के प्रकरण के सामने लोग नहीं आए। लोग दिखावा के लिए क्या किया, हमने इनको निरस्त कर दिया, फलाना हो गया, जेल होगी, छूट गए। वो तो आजाद घूम रहे, आजाद पंछी की तरह घूम रहे, कोई मतलब नहीं। एक बार फिर से इस प्रकार की बड़ी चीज सामने आई है कि आरएसएसबी बोर्ड को भली भांति बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि आलोक राज जी उसको टैगल कर रहे हैं। और मैंने उनकी जो विचारधाराएं देखी, लोग भी प्रभावित है। क्या आदमी यार, हर बात का जवाब देता है, चाहे किसी प्रकार का हो, बहुत शानदार चीजें करता है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। बाहर की सारी खबर उनको है, अंदर की खबर उनको नहीं है। चलो, उनके कार्यकाल में हुआ या बाद में हुआ एक अलग बात है। लगातार बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, हम ऑनलाइन करेंगे, हम ऑफलाइन करेंगे, बच्चे की नकल रोकेंगे, पेपर लीक होने से रोकेंगे। मतलब बहुत सारे बैरिगेट्स होते हैं ना, वो विद्यार्थी के आगे लगा दिए जाते हैं कि भाई साहब ऐसा है, तो तैयारी तो कर रहा है, खाली तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से। मतलब ले दे के विद्यार्थी को ही, जो तैयारी कर रहा है उसको ही निशाना बनाया जाए कि तेरे को हम इतने काम करेंगे तेरे साथ कि तू खुद पजल हो जाएगा। जितने भी नियम बनाए गए हैं, क्या वो विद्यार्थी के लिए? आपका जो अंदर स्टाफ है, जो शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रोसेस करता है, पेपर करवाने की, होने की, एग्जाम का, जो भी है एक्स वाई, क्या उनकी कोई पारदर्शिता नहीं होती? क्या उनको गुप्त रखा जाएगा? चलो गुप्त रखा जाए, लेकिन फिर ये क्या प्रकरण सामने आया है? कौन कौन इसमें लिप्त है?
कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, सामने आना चाहिए, हमें भी पता लगना चाहिए ना एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप कहते हो हमारे एक्सपर्ट है, हमारी टीम बैठेगी, हमारे एक्सपर्ट, हमारी टीम, काहे की एक्सपर्ट टीम? पेपर बनाने के नाम पर आप बच्चों को पकड़ा देते हो अंट संट कुछ भी। उस पेपर के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं उसका, आगे आए वैसे क्वेश्चन चिपका दिए, इस डर से कि कहीं मेरिट ऊपर ना चढ़ जाए और बार बार बेइज्जती हो रही, मेरिट ऊपर जा रही है, हम तो आरपीसी बनेंगे, हम तो आरपीसी से ऊपर जाएंगे, वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। समझ लो, कौवा अगर हंस की चाल चले तो हंस नहीं बन सकता है, ये बात आपको समझनी चाहिए सभी को। राजस्थान गवर्नमेंट में महाघोटाला, सिस्टम 420 हो रही है, फोर्थ ग्रेड ओमआर में गड़बड़ी क्या नहीं हो सकती भाई? इतनी मेरिट गई है, सब कह रहे हैं मेरिट नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, मेरिट तो बहुत ऊपर चली गई। जब बाकी सब भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है तो इसको कौन छोड़ेगा? क्योंकि बेरोजगारी के दौर में नौकरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और लोग पैसा देने के लिए तैयार है कि जैसे मर पड़ के चलो पैसा देंगे, क्योंकि लालच आप दे। समझ पा रहे हो? तो क्या इसमें गड़बड़ी है? चलो मान के चलो नहीं है गड़बड़ी, हम मान लेते गड़बड़ी नहीं हुई है, तो दिखाओ फिर, ट्रांसपेरेंट करो इस चीज को, ओमार दिखाओ, बच्चे को ओमार दिखाओ, ये ओमार है इसकी, इस प्रकार से हमने काम किया है, प्रत्येक का रोल नंबर बच्चा देखते पता लगा लेगा, उसके पूरा एक ट्रांसपेरेंट चीज होनी चाहिए, तब हम मानेंगे, नहीं तो हम तो नहीं मान सकते भैया कि कोई सी भी भर्ती में गड़बड़ी ना हो। क्या पता थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, आपने पेपर ऐसा बनाया कि चक्कर में आ गए सारे सारे, इस आड़ में कुछ और खेला भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा, और हो सकता है कि बाद में ये हम कहेंगे पेपर कठिन था, बच्चे नहीं कर पाए, हम क्या करें? हम क्या करें? हम नहीं करेंगे, हमारे साथी हैं जो अंदर बैठे हैं वो कर देंगे, और ऐसा होगा, और होता आया और फिर सामने आ गया। समझ लो, तो सच सामने आएगा बिल्कुल। वो कहता है कि झूठ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, सच को बाहर आना ही पड़ेगा। कुछ बातें अपन करते हैं। अगर हम देखें, मैं देख के हैरान हो गया, मैं देख के हैरान हो गया कि आखिर ये क्या है? बच्चे के सपनों को कुचला जा रहा है, उसकी भावनाओं, उसके भविष्य, कुछ अता पता नहीं है, धज्जियां उड़ गई ये देखकर। आप देखें इसके अंदर पीडीएफ ओपन हो जाती, मैं देख के हैरान हो गया। अरे चलो मान लेते हैं एक आधा नंबर बढ़ जाए, जिसको कुछ नहीं आता, जो माइनस में नंबर लेके आ रहा है, यार शर्म आनी चाहिए आपको। माइनस में नंबर लेके आ रहा है, उसको आप कितने नंबर दे रहे हो? 250 नंबर दे रहे हो। सोच के हैरानी, अरे पढ़ लिख के नंबर नहीं आ रहे हैं, बिना पढ़े आ रहे हैं, बड़ा तगड़ा काम है तो फिर, है ना? कहां गया पीडीएफ? ये तो बड़ा जोरदार काम कर दिया आपने। हाँ, ये जोरदार काम कर दिया। पीडीएफ ओपन नहीं हो गया, 1 मिनट रुको, अभी ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है? आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं, मैं दिखाता हूं इनके कारनामे, आपने देखे भी होंगे, और अपने दिखा लेते हैं ये कारनामे। क्या बात होगी अब? पीडीएफ भी अब पता है, पीडीएफ को भी मेरे को लगता है हैक कर लिया इन्होंने, तो पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है लगता है, क्योंकि भाई पीडीएफ के अंदर तगड़े तगड़े आदमियों की फोटो है, तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। चलो भाई ओपन हो जाए जल्दी से, काय टाइम ले रही है। पीडीएफ भी ओपन नहीं हो रही है, तो लगता पता लग गया उनको, तो पीडीएफ को उन्होंने क्या कर दिया, हैक कर दिया, कि पता ना लग जाए, पता ना लग जाए। हम ट्राई करेंगे दोबारा, क्या दिक्कत हो रही है भाई? जोर आ रहा है इसको क्या? 1 मिनट रुको। हाँ जी भाई, चलो आई विल ट्राई, जल्दी से ओपन करते हैं।
ये तो तगड़ा काम हो गया भाई, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही। मामला, चल कोई बात नहीं, यहाँ ओपन कर लेंगे अपन, अपने कौन सा जोर आ रहा है, इधर कर लेते, इधर तो ओपन होना पड़ेगा इसको। ये यहाँ ओपन होगी। देखो भाई, इसको देखो आप आराम से, दिखाई दे रहा है सभी को? हम भी तो फिर इनके बाप हैं, ये पीडीएफ हैक कर लेंगे तो अपन भी खोल लेंगे, सारे सॉफ्टवेयर अपने पास भी। देखो भाई, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2018 प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती दो, मतलब फर्जी बड़ा गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं वो तगड़े काम वाली बात दिखाना चाहता हूँ, कहाँ है वो, ये वाली, ये लो, ये है सबसे बड़ा पिटारा, बस यही देखना है। देखो भाई क्या बात है। नंबर देखो पहले, यहाँ पर रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम स्टार है, ये दिखाने चाहिए। वैसे कौन है अभ्यर्थी, पता तो चले, है ना। 35 नंबर वास्तविक के अंदर बच्चे के 35 नंबर आए, 35 से 191 हो गए भाई, क्या बात है, तगड़े पैसे दिए। 68 नंबर के 160 हो गए, 160। 56 नंबर वाले के 208, 63 वालों के 208, 11 नंबर, अरे बाप मर जाना चाहिए डूब के, 11 नंबर है और 159 करवा लिए भाई साहब। 2 नंबर आए, 2 नंबर आए, 2 नंबर वाले के 206, यार कट ऑफ तो ऊपर जानी है। अरे कट ऑफ तो हम सोच रहे हैं कि पढ़ने वालों ने बच्चों ने पेपर दिए, हम सोच रहे हैं बड़े टैलेंटेड बच्चे हो गए आज के टाइम में, लेकिन टैलेंट वहां नहीं, टैलेंट यहां दिखाया जा रहा है, हकीकत में टैलेंट यहां दिखाया जा रहा है। 2 नंबर वाले के 206, 2.8, 58 के 190, 43 के 160, 105 के 157, मतलब नंबर कटे तो कहीं है ही नहीं ना। मतलब जो हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमारे नंबर काट लिए जाते हैं और हमें एक बताया जाता है कि ये तो नॉर्मलाइजेशन हमने कर दिया। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये एक बार बता दे हमें, कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार बता दे कि यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एक बार के लिए हैरान हो जाओगे देख के। ये देखो आप, सबसे बड़ी कि भाई साहब के पता नहीं कौन है, इसका पता लगे, माइनस में 6 नंबर है, क्या बात है, ताली बजानी चाहिए इस टैलेंट की कि -6। अरे मर पड़कर 1-2 नंबर तो आ जाते हैं, फिर भी ये माइनस में नंबर लेके आया, ये भी बहुत तगड़ा टैलेंटेड विद्यार्थी है। लेकिन टैलेंट बड़ी सही जगह यूज किया इसने, एकदम सही चोट मारी इसने, है ना। सीधे ही 250, 260 नंबर, 59। देखो आप, मतलब क्या जो रहा है। एक बच्चा 12 घंटे पढ़ता है, कोचिंग करता है, किताब खरीदता है, हजारों पैसा लगाता है, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता, ये बेचारा आराम से चैन से सो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में नंबर है, 250 नंबर से ऊपर नंबर ले गया, मेरिट में सिलेक्शन ले गया, नौकरी कर रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जांच होनी चाहिए उनकी। 49, 200, देखो नंबर देखो, मतलब कि 18 नंबर 241, मतलब हैरान कर देने वाला ये डाटा है। ये तो लेकिन लिमिटेड लगता है मेरे को, ऐसे हजारों डाटा मिल सकते हैं। तो एसओजी को पूरी पारदर्शिता जांच करनी चाहिए, कर भी रही है बहुत बैच। लेकिन एक और बात बताऊं मैं आपको, एक और बात बताऊं, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई लालच आपको दिया गया है, मैं कई बार कमेंट में देखता भी हूं, अब तो वो मिलेगा नहीं, पता नहीं कहां कमेंट है। तो आप ध्यान रहे, कोई किसी प्रकार का आपके पास छोटी मोटी कोई सूचना है किसी विद्यार्थी के द्वारा, तो इस बात का जरूर आप सहयोग करें। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर ये पकड़े नहीं गए ना गिरोह है, वो है कहां, फोटो वाले किधर आदमी, ये ले। अरे यहां देखो फोटो आते हैक कर ली ना, बड़े तकड़ा है ये बोर्ड बड़ा खतरनाक है। मैंने फोटो मैंने लगाई और इसने तुरंत उसको बंद कर दिया कि पता ना लग जाए, फोटो फोटो पता ना लग जाए। चलो कोई बात नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि एक बार ना, अभी जो 4th ग्रेड हुआ है उसकी ट्रांसपेरेंट कर दो उसको, आप ओएमआर शीट सामने लेके दिखा दो मैं एक बार के लिए कि हमारे गोले जितने भरे हुए वो सही है क्या, हमने जितने कि उतने ठीक है क्या, एक बार दिखा दो। और एक बार उन सभी को नंबर शेयर करो जिससे पता लग जाएगा किसके नंबर कितने और कितने नहीं है। आप कागज में लिख के मत बताओ कि आपका रोल नंबर ये है, इतनी रैंक है, ये है। मुझे लगता है कि 20 लाख बच्चों की रैंक इन्होंने निकाल दी, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है, हो सकता है
कौन भरोसा करेगा जब इस प्रकार के मोटे मोटे कांड आपने कर दिए। इसमें तो मोटी कमाई होने का जरिया था। 20 लाख फार्म भरे गए थे, एक एक रुपया भी लेते हैं तो 20 लाख तो सीधे पॉकेट में आ गए, 2 रुपये लेंगे तो 40 लाख आ जाएंगे। और जब एक से अगर 1 लाख लेंगे तो सोचो कहां तक जाएगा खेल। मामला मोटा था इसके अंदर, है ना, मामला तगड़ा था कमाई का। तो भैया ऐसा है, आप कहोगे सवाल या निशान क्यों खड़े कर रहे हो? सवाल या निशान तो ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे जब इस प्रकार की चीजें होंगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए, भले ये भर्ती हो चाहे वीडियो चाहे पटवार हो, XYZ जो वैकेंसीज है और आने वाली जितनी वैकेंसीज हैं सब में नए रूल्स आने चाहिए। आपके जितने भी कर्मचारी अंदर बैठे हो, आप बोलते हो एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है, सामने लेके आओ एक बार फोटो। पेपर आप इस कदर बना देते हो कि जिससे कि 2.5 घंटे के अंदर होना मुश्किल नामुमकिन है? पेपर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, आगे आया वही प्रश्न दे दिया, मिलान चिन्ह दे दिया, काल कर्म पूछ लिया। ये पेपर कराने का कोई सिस्टम नहीं होता है। आप कह रहे हो ना, आलोक राज जी बार बार क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, हमारे एक्सपर्ट ने बनाया। मैं कहता हूं आपके एक्सपर्ट को हमारे सामने एक बार खड़ा कर दो, हम लाइव, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि आपके जितने भी एक्सपर्ट वो हमारे सामने एक बार खड़े हो जाओ। हम 2 या 4 ही प्रश्न पूछेंगे, हम पूरा पेपर करवाएंगे नहीं, हम 2 या 4 ही प्रश्न पूछेंगे। अगर वो एक का भी जवाब दे दे तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हकीकत तो ये है, आप पेपर बना रहे हो वो तो छोड़ो, आप अब हम प्रश्न बनाकर आपको दें और उसको सोल्व करके दिखा भी दो। आप मूल किताबों की बात करते हो, आप बोलते हो फलाना पड़ा है वो है, आप एक प्रश्न भी हम 10 प्रश्न बना के दे देंगे, आप उन 10 का उत्तर निकाल के दिखा देना, तब तो मानेंगे भी एक्सपर्ट टीम है। लेकिन सामने तो लेके आओ, या पर्दे के पीछे ही सारा गेम चल रहा है, या पर्दे के पीछे सब कुछ होगा, सामने आना चाहिए। पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है, बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है, इतना प्रश्न। पेपर जब बनाया जाता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होते हैं उनका एक टाइम लिमिट होती है कि ये क्वेश्चन इतने मिनट में होना चाहिए। 2.5 घंटे दिए तो वो 2.5 घंटे पेपर होना चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पेपर 2.5 घंटे में नहीं हो सकता। आप अपनी पूरी टीम बिठा दीजिए और 2.5 घंटे में कर दीजिए, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और बताओ, और नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ देना सब कुछ वहां से। ये चीज है। विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है जो हो रहा है, कई हो सकता है कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही के खिलाफ बोलना भी चाहिए। आज आपके साथ नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप पढ़ के लगे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होंगी, जो आपके बच्चे होंगे, आपके साथी होंगे, उनके साथ अन्याय होगा। सिस्टम को सही करना है तो सिस्टम के अंदर जो कचरा बढ़ा उसको निकालना पड़ेगा, और अकेले से नहीं निकलता है, आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो भर्ती के अंदर पद चाहिए 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, सिलेक्शन आपके सामने लिस्ट है, उन्हीं का होना है, क्योंकि नंबर पीछे से बढ़ेंगे, आगे से तो कितने नंबर लेना, सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे आप बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। हकीकत है, पिछली SI के अंदर आपने देखा, SI के अंदर देखा, इंटरव्यू आते हैं उनको पता ही नहीं राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो SI बन जाते हैं, 2 स्टार कंधों पर लग जाते हैं। यहाँ नींद नहीं आती, बच्चे स्ट्रेस के अंदर है, पढ़ के किताबें काली कर दी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, वो गायब है नंबर। लेकिन जिनको पता नहीं कुछ, उनको वो सेलेक्ट है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़ना पड़ता है, फलाना करता हूं। क्या बात है यार, है ना। तो सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, सीधी सी बात है, करप्शन बहुत ज्यादा है, पैसे का इतना लालच है कि बस सामने वाले का भविष्य है, कुछ हो उसको कुचल दो, पैसा देगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आवाज उठाओ, मेरे जितने टीचर साथी उनको भी मैं कह रहा हूं कि आवाज उठाओ। स्टूडेंट्स की भी प्रतिक्रिया कमेंट में चाहिए मेरे को, आवाज उठाओ, क्योंकि आज नहीं बोले ना तो फिर ये तो भैया खेला चलेगा, और खेला चलेगा तो सीधी सी बात यही है, आपके सपनों को कुचला जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जिससे सभी तक पहुंच पाए। हम मान लेते हैं आलोक राज जी एकदम सही आदमी, हम उनको नहीं करें, लेकिन हमें चाहिए पारदर्शिता, वो सामने आने चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं होनी चाहिए। जो हम ट्वीट देते, अंट संट कोई भी ट्वीट कर देते हैं, इतना ज्ञानी नहीं बनना है, आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, समझ रहे हो बात को, इतना ज्ञानी नहीं बनना ट्वीट के ऊपर। जवाब देना तो हमारे ट्वीट का जवाब दो, बच्चों के ट्वीट का क्या जवाब दे रहे हो, जब तो जोर आता है, समझ रहे हो। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।